सुंदरबन अतिक्रम करुछि अम्फान सम्मुख भाग संध्या सुधा बात्या कोलकातार निकटतर हेबा संभावना रहिथिबा मध्य से सूचना दैछन्ति। काली रातिरु ओडिशा रे बात्यार प्रभाव आरंभ होइतिला बा देखिबाक मिलिथिला। तबे आज संध्या बेले भद्रक एवं बालेश्वर रे 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार सूचना मध्य दैछन्ति। तबे साम्बादिक सम्मेलन रे ने सूचना दैछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। वर्तमान समय जो लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो सारी बोली कहुला से अधिक तथ्य देछन्ति। तबे गतकाली राति ठारू ओडिशा रे बात्या अम्फान प्रभाव देखा मिलिथिला। बात्या प्रभाव रे पूर्व पश्चिम बंगर मेदिनापुर अधिक प्रभावित होई पारे। तबे बात्या प्रभाव रे कोलकाता रे घंटा को 110 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबा मते कहुଯାଇଛି। सेबड़ी भद्रक बालेश्वर रे 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन बहि पारे बोली मध्य सूचना दैछन्ति आईएमडी डीजी। बात्या अम्फान लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो सारी 4 घंटा या शेष होगा लगे पूर्व सूचना सामना को आसीथिला। यार भितरे आईएमडी डीजी भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक सूचना दैछन्ति जे वर्तमान समय रे बात्या अम्फान लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो सारी। सुंदरबन अतिक्रम करुछि अम्फान सम्मुख भाग। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन ओडिशा तट के इम्पैक्ट नहीं रहेगा और यहाँ भी फिशिंग ऑपरेशन बंद रहेगा आज, क्योंकि सी अभी भी स्ट्रांग है, डिस्टर्ब है और रेल रूट वगैरह भी सिंस बालासोर भद्रक अभी भी डिस्टर्ब है, वहाँ नहीं होना चाहिए और एफेक्टेड एरिया में लोग अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो जब साइक्लोन क्रॉस करने के बाद अंदर जाता है, हमारे मन में आता है कि अंदर क्या होगा। सो इसलिए 12 घंटा पहले एटलीस्ट हम जब लैंडफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका 12 घंटा पहले हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू करते हैं। सो कल शाम को हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू किए थे कि इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या होगा। गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जब ये जाएगा, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइक्लोन स्टॉर्म इंटेंसिटी रहेगा आज रात, इसीलिए वहां भी डैमेजिंग इंपैक्ट हो सकता है। वहां में ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज हो सकता है। ये सब डिस्ट्रिक्ट यही है, जैसे हम कोलकाता, हावड़ा, हुगली बोल चुके हैं। इसके अलावा जो वर्धमान है, मुर्शिदाबाद है, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसे कुछ डैमेज भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट प्लीज। सो आप देखेंगे कि जो जैसे मैं बोल रहा था कि आप लोगों को हम जानकारी कंटिन्यूसली 13 तारीख से हम फर्स्ट प्रेस रिलीज 13 तारीख को दिए थे, वो कंटिन्यूसली हम हर दिन प्रेस रिलीज किए हैं और कभी कभी दिन में भी फ्रीक्वेंटली प्रेस रिलीज किए। इसके साथ साथ हम सभी अथॉरिटीज को, मीडिया को, आपके जरिए सभी पब्लिक को हम बुलेटिन हर 3 घंटे दिए हैं। और जब आज लैंडफॉल हो रहा था, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम आवरली अपडेट भी दे रहे थे। ये सब पॉसिबल हुआ आप सभी का कोऑपरेशन से, सपोर्ट से। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो रिव्यू कर चुके हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो रिव्यू कर चुके हैं, हम सब सभी के पास आभार व्यक्त करते हैं और सभी का गाइडेंस में हम ऐसे अच्छा फोरकास्ट देने के लिए तैयार हो पाए हैं और हम सभी मिलकर साइक्लोन जैसे डिजास्टर को, ये पैंडेमिक सिचुएशन पे हम मुकाबला करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए एनडीआरएफ वेबसाइट के ऊपर जो भी लेटेस्ट है और आईएमडी के वेबसाइट पे उसका लिंक पीआईबी के वेबसाइट पे दे दिया है। सो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यू कैन आल्सो get it from there. In addition, from the Home Ministry side, DG Media is regularly updating the media about the cyclone. Because both the DGs, DG NDRF and DG IMD, have to go back actually urgently. So until unless there is very, very important question, what is briefed to you
or the latest situation, I think we will thank both the DGs and they can leave until unless you have anything. Anybody having anything? सुंदरबन अतिक्रम करुछि अम्फान सम्मुख भाग आज संध्या बेले भद्रक बालेश्वर रे 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन बोहिब एने मध्य सूचना दैछंती आईएमडी डीजी एनडीआरएफ रो 20 टीम मध्य ओडिसा रे नियोजित थिबा एनडीआरएफ डीजी मध्य कहिसंती तेबे संध्या सुधा बात्या कोलकातार निकटतर हेबा संभावना थिबा आईएमडी डीजी कहिसंती गतकाली रातिरु ओडिसा रे बात्यार प्रभाव देखिबा को मिलिथिला। यार भितरे सुंदरबन अतिक्रम करुछि अम्फान सम्मुख भाग संध्या सुधा बात्या कोलकातार निकटतर हेबा संभावना रही। गतकाली राति ओडिशा रे बात्यार प्रभाव ओडिशा रे देखिबा को मिलुछि। यार भितरे आज संध्या बेले भद्रक बालेश्वर रे 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन बोहिबार संभावना रहिथिबा सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। बात्या प्रभाव रे पूर्व पश्चिम बंगर मेदिनापुर अधिक प्रभावित हेब। कोलकाता रे घंटा को यार प्रभाव रे 110 किलोमीटर बेगरे पवन बोहिबा संभावना रही। तेबे लैंडफॉल रो पूरा प्रक्रिया शेष होबा पई पाखापाखि 4 घंटार समय लागिबो। ए लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि एवं यार भितरे बात्यार सम्मुख अंश पश्चिम बंगरे प्रवेश करुथबा मध्य सूचना दैछंती आईएमडी डीजी। दीघाठारू 65 किलोमीटर दूर रही बात्या अम्फान। सुंदरबन रे बात्या अम्फान लैंडफॉल करबा नै जो पूर्वानुमान दिया जायतिला ताहा सठिक होईछि। सुंदरबन को वर्तमान अतिक्रम करुछि अम्फान रो सम्मुख भाग। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन ओडिशा तट के पास पैरेलली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph, 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही आज ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति किया, इसका सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा क्लियर हुआ और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ा और बारिश भी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अभी का फोरकास्ट है कि ये साइक्लोन अभी क्रॉस कर रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तट को और दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में, और जो सुंदरबंस हम बोले थे वो सुंदरबंस के ऊपर ही ये जा रहे हैं। वो ये जाने के बाद फिर हमारी उम्मीद है कि सीधा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा और आज शाम तक ये कोलकाता के आसपास आने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके प्रभाव में आज शाम से साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में जो पहले से ज़्यादा असर होने के लिए हम उम्मीद किए थे और पूर्वानुमान किए थे, इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली और कोलकाता में भी जो पूर्वानुमान किए थे वो भी होने वाला है। जब साउथ और नॉर्थ 24 परगना और
ईस्ट मेदिनीपुर में अभी ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग विंड शुरू हो गया है। रिपोर्ट मिल रहा है कि विंड स्पीड लगभग 160 kmph के आसपास वहाँ हो सकता है। हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कलकत्ता के पास आएंगे, वहाँ भी कलकत्ता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सो जैसे ये 106 किलोमीटर विंड स्पीड मैक्सिमम के साथ ओडिशा में डैमेज किए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जब यहाँ विंड स्पीड हमारा अनुमान 155 to 165 kmph है और गस्टिनेस में 185 kmph है, तब यहाँ नुकसान क्या हो सकता है। सो इसीलिए हम पहले से ही चेतावनी दिए थे और अभी भी हमारा चेतावनी जारी है। ये हमारा अभी का विंड स्पीड फोरकास्ट है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि 155 to 165, वेस्टर्न 185। ये विंड स्पीड लैंडफॉल प्रोसेस के शुरू होने के साथ शुरू हो चुका है। अभी जो साइक्लोन का जो सबसे डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास आई की चारों तरफ होता है, इसको आई वाल बोलते हैं, नहीं तो वाल क्लाउड रीजन बोलते हैं। वो वाल क्लाउड रीजन का जो फ्रंट सेक्टर है वो लैंड के ऊपर जा चुके हैं। नाउ आई जस्ट लैंड को टच करने वाले हैं। इसके बाद कंप्लीटली आई अंदर जाएंगे और फिर जो रियर सेक्टर है वहां भी स्ट्रांग कन्वेक्टिव क्लाउड मास होता है और स्ट्रांग विंड होता है। इसलिए वो जो एरिया है साउथ और नॉर्थ 24 परगना जहां आई पास कर रहा है, वो एरिया में अभी 2 बार, पहले फ्रंट सेक्टर की वजह से अभी जो स्ट्रांग विंड चल रहा है, हैवी डाउनपोर चल रहा है, सामयिक रूप से आधा घंटा के लिए बंद हो जाएगा। जब आई आ जाएंगे, ये हो सकता है कि स्काई क्लियर हो जाएगा, विंड काम हो जाएगा, पर फिर आधा घंटे के बाद फिर तेजी से बारिश और विंड शुरू होगा। और अभी जो विंड्स वो सेक्टर में ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है, तब वेस्ट से ईस्ट विंड्स होगा। इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर अभी डैमेज नहीं होगा, जब रियर सेक्टर ऑफ साइक्लोन आएगा तब फिर डैमेज हो सकता है। सो इसलिए जो एरिया में दोनों फ्रंट और रियर सेक्टर वाल क्लाउड रीजन जा रहे हैं और आई भी जा रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट डिवास्टेटिंग एरिया वही तीनों डिस्ट्रिक्ट है। मगर फिर भी वो आप देखेंगे जो हमारा आज 5:30 बजे का जो पोजीशन है वो जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ कलकत्ता है, वेरी क्लोज टू कलकत्ता। इसलिए कलकत्ता, हावड़ा, हुगली वगैरह में बहुत विंड स्पीड रहेगा, वहाँ भी एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है। जैसे हम डैमेज काल बोले थे, आज भी हम बोल रहे हैं अपरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज हो सकता है, बिग ट्रीज हो सकता है, कच्चा हाउसेस, मड हाउसेस, थेचड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। सो वो सभी हम काल बताए थे, फिर दोबारा बता देंगे। सो अभी मैं आपको थोड़ा एक बात आग्रह करने के लिए बोलूँगा कि आपको याद होगा जब हम फोरकास्ट दें 13 तारीख को हम बताया कि ये साइक्लोन बनेगा। 16 तारीख को जब ये एक डिप्रेशन में परिणत हो गया था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे, हम इसका ऑब्जेक्टिव ट्रैक यानी पाथ का फोरकास्ट देने लगा ये बैलून के साथ, जो आप देख रहे हैं। ये 16 तारीख का और 17 तारीख का ये है। इसमें आप देखेंगे कि 2 लाइन है, एक रेड कलर का लाइन है और एक ब्लैक कलर का लाइन है। जो रेड कलर का लाइन है तब था वो फोरकास्ट ट्रैक है, मैंने हम फोरकास्ट किए थे कि साइक्लोन ऐसे जाएगा। और जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं वो एक्चुअल ट्रैक है साइक्लोन का, अभी तक साइक्लोन कैसे गया। सो आप ये दोनों कंपेयर करेंगे तो शायद आप डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे वो फिगर में कि ब्लैक कहाँ है और रेड कहाँ है, क्योंकि वो दोनों लाइन लगभग एक ही हो गया है। इसका मतलब यही होता है कि जब हम प्रेडिक्शन किए थे, जो साइक्लोन को ट्रैक होने का हम अनुमान लगाए थे, एक्चुअल ट्रैक ऑलमोस्ट वही रहा है। और इसीलिए जो हम पहले से बोल रहे थे कि ये सुंदरबंस के पास जाएंगे,
और दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच वही अभी हो रहा है। सो जब आपका ट्रैक फोरकास्ट सही होता है, इसके साथ साथ जो फोरकास्ट है, रेनफॉल फोरकास्ट है और टाइडल वेव का फोरकास्ट है, वो भी बहुत सही हो जाता है। ये सिमिलरली 18th का फोरकास्ट है। आप देखिए यहां भी आप ब्लैक लाइन और रेड लाइन पूरा कोइंसाइड कर रहा है, सो फोरकास्ट कंप्लीटली एक्यूरेट है। नेक्स्ट, ये 20th का फोरकास्ट है। आप देखेंगे 19th का फोरकास्ट है। आप ऐसे ही देखेंगे, ये फोरकास्ट सिर्फ हम एक बार बोल दिया कि ये सुंदरबंस के ऊपर जाएगा, नहीं, हम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली बोलते रहे, जिसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को कॉन्फिडेंस आता है कि यस फोरकास्ट सही हो रहा है। सो ये फोरकास्ट का आधार करके सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट का डिजास्टर अथॉरिटीज बोथ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल मिलित रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो डुअल डिजास्टर के हमारे सामने हैं, जैसे पैंडेमिक कोविड-19 है और ये साइक्लोन है, हम इसका सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये अभी विंड वार्निंग है। आज शाम तक बालासोर डिस्ट्रिक्ट तक और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में 90 से 100 किलोमीटर तक विंड हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और शाम के बाद विंड स्पीड बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। और नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, ऑलरेडी विंड स्पीड कम हो गया है। अभी सिर्फ 30 to 40 किलोमीटर विंड स्पीड वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और साउथ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में विंड और ज़्यादा कम रिकॉर्ड हो रहा है। सो जैसे हम फोरकास्ट किए थे, नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर में ज़्यादा ही विंड रिकॉर्ड किया गया है और वहाँ ही कुछ डैमेज का रिपोर्ट है। ये वेस्ट बंगाल का बात करें, सो 80 to 90 kmph विंड स्पीड आज सुबह से शुरू हो गया था एलंगन ऑफ वेस्ट बंगाल कोस्ट, यानी ईस्ट मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। अभी धीरे धीरे बढ़ा